बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हम लोग अभी इमरुल कैस का मुअल्लक़ा पढ़ रहे हैं और पिछले दर्स में हमने ये लाइन पढ़ ली थी, वतअतु बिरक़्सिन गैर सफ़निन या गैर सफ़निन कअन्नहु असारिउ ज़बीन औ मसाबीक़ु इसहली। यहाँ तक पढ़ चुके थे और उसके बाद आज आगे पढ़ेंगे, आगे वाला जो हिस्सा है। और इन सारे अबियात में वो अपनी जो इमरुल कैस जो है वो अपनी महबूबा की जो खूबसूरती की जो निशानियाँ होती हैं, औरतों के अंदर जो खूबसूरती के जो मिक़यास होते हैं या खूबसूरती के जो मेयार होते हैं, उन सारी चीज़ों को गिना रहा है और ये कहना चाहता है कि उसकी महबूबा मतलब खूबसूरती की जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब उसमें पाई जाती हैं। और उसी चीज़ को आगे भी बयान करेगा। आगे की लाइनें हैं उसमें भी तकरीबन वही चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं इबारत पढ़ दे रहा हूँ। पहले क्या कह रहा है इसके अंदर अरबी में? शायर कह रहा है, वतुज़ही फ़तीतुल मिस्की फ़ौक़ फ़िराशिहा नऊमुत्तहा लम तंततिक़ अन तफ़द्दुली तुज़िउ ज़लामा बिल अशिय्यि कअन्नहा मनारतु मुमसा राहिबिन मुतबत्तिली इला मिस्लिहा यरनुल हलीमु सबाबतन इज़ा मस्बकर्रत बैन दिर्इन व मिशवली। जी आते हैं अब इसकी जो है वजाहत, इसकी शरह या जो भी चीज़ें हैं। पहले दो लाइन को करेंगे, उसके बाद अगर टाइम रहा तो तीसरी लाइन भी करेंगे। यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो है हम इसमें काफ़ी गरीब कलिमात हैं, मुश्किल कलिमात है, उनका माना जान लेते हैं। सबसे पहला कलमा है तुज़ही। और तुज़ही जो है ये पता होगा कि कौन सा फ़ेल है, इसको कौन सा फ़ेल कहते हैं? जी अफ़आल नाक़िसा में से है तुज़ही। और इसका माना जो होता है कि चाश्त के वक्त में दाखिल होना, जैसे अस्बहा आई दखला फ़ी सबाही, अज़हा आई दखला फ़ी वक्त ज़ुहा, अमसा दखला फ़िल मसाई। तो इस तरह से माना, इसका जो असली माना होता है यही होता है, अज़हा युज़ही। तो वह तुज़ही जो है यहाँ पर तकरीबन वही माना है। लेकिन माना जो मुराद है कि न चाश्त के वक्त में दाखिल होना, लेकिन मुराद यहाँ ले रहा है कि ये चाश्त के वक्त में दाखिल होना ही नहीं, बल्कि चाश्त के वक्त में नींद से बेदार होती है। यानी कि चाश्त के वक्त क्या है, ये अपनी नींद से जागती है, यानी कि उस टाइम तक सोती है। फ़तीत जो है ये फ़ईल के वज़न पर है और फ़ईलुन के वज़न पर फ़तीतुन है, और ये मफ़तूतुन के माने में है। यानी फ़ईल कभी मैंने इस पहले बात आई होगी, कभी फ़ाइलुन के माने में होता है, कभी मफ़ऊलुन के माने में होता है। यहाँ फ़तीतुन मफ़तूतुन के माने में है। और इसका माना क्या होता है? कहते हैं फ़त्ता यफ़ुत्तु, बाब नसरा से आता है और इसका माना होता है कि हाथों से या उंगलियों से किसी चीज़ को तोड़ कर एकदम रेज़ा रेज़ा कर देना, छोटा छोटा कर देना। यानी कि या फ़तीत के माना हो जाएगा बिल्कुल छोटे छोटे शक्ल में टूटी हुई कोई चीज़, या चूरा, या बहुत मतलब टूटा हुआ है एकदम। फ़तीत माने रेज़े कह सकते हैं जो, या जो भी माना करो। फ़तीत माने क्या होता है? फ़त्ता फ़ुत्तो के माने कि उंगलियों से या किसी भी चीज़ से मतलब तोड़ तोड़ के किसी चीज़ का बहुत छोटा छोटा हिस्सा बना देना। तो फ़तीत माने इसका हम रेज़ा या चूरा ये माना कर सकते हैं। उसके बाद है अलमिस्क। मिस्क वाज़े है कि तरह की खुशबू है जो हिरन से निकलती है उसको। उसके बाद क्या फ़ौक़ फ़िराशिहा, ये फ़िराश माने बिस्तर। इसके बाद है नऊम। नऊमुन ये मुबालगा का सेगा है वाज़े तौर पर। ये कि नाइमुन का मुबालगा है। अगर कोई आदमी कहेंगे फ़लानुन नाइमुन, अगर वो बहुत ज़्यादा मुबालगा करके मतलब कि बहुत ज़्यादा सोता है तो कहेंगे नऊमुन। तो नाइमुन का मुबालगा है नऊमुन, फ़ऊल के वज़न पर है। और इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बराबर होते हैं मुबालगा के वज़न में, इसीलिए मुअन्नस के लिए है यहाँ अपनी महबूबा के बारे में। लेकिन नऊमतुन नहीं कहा है इसने, बल्कि नऊमुन कहा है। तो यस्तवी फ़ीही अत्तज़कीरु वत्तानीसु वल इफ़रादु वत्तस्नियतु वल जम, सबके लिए आएगा नऊम।
उसके बाद कहते हैं नऊमुद्दुहा। अज़ुहा कहते हैं नाश्ते का जो वक्त होता है, यानी कि चाश्त का वक्त, नऊमुद्दुहा। उसके बाद लम तंततिक, इंततका यंततिकु। इसके माने होते हैं निताक, बांधना। निताक क्या होता है कि कमर पर एक कपड़ा बांध लेते हैं, ऐसे जैसे काम वाम जो करते हैं तो एक ढीला सा कपड़ा पहनते हैं और उसके बाद एक कमर में ऐसे एक कपड़ा बांध लेते हैं और फिर काम करते हैं। तो कमर पर जो कपड़ा बांधा जाता है काम करते वक्त उसको निताक कहा जाता है। तो इंततका यंतती को, यानी कि इस ये बाब जो है बाब इफ्तियाल से है, इसके माने होते हैं निताक, बांधना। और निताक मैंने बताया वो एक कपड़ा होता है जो कमर पर बांधा जाता है काम वगैरह करते वक्त। उसके बाद अन तफद्दुल, अन यहाँ पर बाद के माने में है, बाद आई बादा तफद्दुलिन। और तफज़ला के माने होता है कि काम के लिए या सोने के लिए, यानी कि रात में ये सोना, यानी कि सोना, इनके नींद वाला सोना। तो काम के लिए या सोने के लिए कोई एक ढीला ढाला लिबास पहनना। जैसे आदमी काम करने जाता है तो बहुत सारे लिबास नहीं, ढीला ढाला लिबास पहन लेता है, सोना होता है तो एक ढीला सा लिबास पहन लेता है। तो ये इसको तफज़ल कहते हैं, पहले भी आ चुका है ये लफ्ज़। तो तफज़ल माने होता है कि एक ढीला ढाला लिबास पहनना, चाहे वो काम के लिए हो या कि सोने के मकसद से हो। तो बादा तफज़ुलिन यहाँ जो माना होगा ये शब ख्वाबी वाला, यानी कि जामे ख्वाब होगा, यानी कि सोने वाला ड्रेस। तो यहाँ हो जाएगा अब अन तफद्दुलिन, यानी कि बादा तफद्दुलिन, यानी कि सोने वाला या नहीं काम करने वाला लिबास पहनने के बाद उसने निताक नहीं बांधा। ये भी इसको आएंगे माने पर तब इसका वाज़ेह होगा और ज़्यादा। इसके बाद कह रहे हैं कि तोज़ीओ, तोज़ीओ के माने होता है रोशन करना। अज़ा युज़ीओ इज़ाअतन, इसके माने होते हैं अशरका युशरका, रोशन करना। आज़ा तालील इसमें हुई है सरफ़ी और उसमें मैं नहीं जाना है, या बाबी फ़ाल से है ना, बाबी फ़ाल से इसका सलासी है ज़ौ उन्दो के आएगा अज़वा युज़वे ओ। तो तुज़ी ओ असल में है तुक्रेमो के वज़न पर अगर इसको लाएंगे तो हो जाएगा तुज़ वे ओ। फिर यहाँ पर कायदा होगा कि वाह और या अगर मुतहरिक हों, उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो तो इस वाह और या की हरकत माक़बल को देते हैं। फिर इसको जो है अगर पहली वाली जो हरकत है उसके मुआफिक इसमें तब्दीली लाते हैं। तो यहाँ पर तुज़ वे ओ, ज़ऊन इसकी असल है रोशनी। तो तुज़ वे ओ, तो ज़ात पर जब हमने वाव की हरकत दी कसरा की तो फिर उसके बाद क्या है वाव ये या से बदल जाएगा इस कसरा के से, तो हो जाएगा तोज़ी ओ। और ये तोज़ी ओ के माने मैंने बताया अभी कि रोशन करना। ये एक ऐसा फ़ेल है जो लाजिम भी इस्तेमाल होता है, मुताद्दी भी होता है, और दोनों तरह के मानों में कुरान में ये आया हुआ है। जैसे कि है मुताद्दियन, जैसे मुताद्दी इस्तेमाल होता है, जैसे उसकी मिसाल आ जाएगी फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब उसने रोशन किया अपने आसपास। तो अज़ा माने यहाँ है रोशन करना। और लाजिम होता है जैसे कि कुल्लमा अज़ा लहुम मशौफ़ीही, यहाँ ये लाजिम के माने में। तो ये फ़ेल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, लाजिम भी होता है, मुताद्दी भी होता है। अज़्ज़लाम के माने तारीकी, बिल आशी, आशियुन कहते हैं शाम का वक्त, यानी कि रात की जो तारीकी होती है उसकी जो इब्तिदाई तारीकी होती है उसको आशियुन कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मगरिब से लेकर के इशा तक का जो वक्त होता है उसको आशियुन कहा जाता है, यानी कि दोनों मानों में मुराद तारीकी होगा। तो आशियुन माने तारीकी, या कहें रात की इब्तिदाई तारीकी, या ये कि मगरिब और इशा के दरमियान वाली तारीकी, उसको आशियुन कहा जाता है, या इशा उन भी कहा जाता है ऐन के कसरा के साथ। इशा, आशाउन नहीं कहेंगे, फतिल ऐन नहीं कहेंगे, आशा कहेंगे तो वो शाम का या रात का खाना मुराद हो जाएगा। उसके बाद करेंगे का अन्नहा मनारतु मुमसा, मनारतुन ये जो है ये ज़र्फ़ है असल में मनवरतुन। इसकी असल, यहाँ पहले मैं इसकी तालील बता दे रहा हूँ, इसकी असल है मनवरतुन, क्योंकि ये नूरुन से है, नूर माने रोशनी और उसी से है। मनवरतुन इसकी असल ये है मनवरतुन। यहाँ भी तालील हुई है, क्या हुआ है कि वाव मुतारिक है, माक़बल साकिन है, इस वाव की हरकत माक़बल को दिया और उसके बाद नून मफ्तू हो गया, वाव साकिन हो गया, तो वाव को अलिफ से बदल दिया तो हो गया मनारतुन। मनारा कहते हैं कि वो जगह जहाँ पर चिराग को रखा जाता है। मकानुन मुर्तफ़िउन यूज़अ फ़ीही अन्नूरु अव सिराज, तो ये मनारा होता है। और पहले मैं इसका बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या था कि पहले ज़माने में जो है ये जो राहिब वगैरह होते थे, या ईसाई धर्म में या ईसाई मज़हब में जो राहिब यानी कि जो वहाँ के जो धार्मिक लोग होते थे, तो
तो वो क्या करते थे कि अपने वहाँ गिरजाघर वगैरह में या उनकी जो इबादत गाहें होती थी वहाँ पर ऐसे एक ऊंचा सा मतलब जो है ऊंची से जब मनारा, आज भी मनारा बोलते हैं ना, ये मनारा उसी से है। तो जो ऐसे ऊंची से उस गिरजाघर में एक ऊंचा सा हिस्सा बना होता था और उस पर क्या है रात में वो रोशनी वगैरह या चिराग वगैरह या जो कुछ भी ऐसे रख देते थे। उससे क्या होता था कि आसपास उजाला भी होता था और वहाँ रात में, क्योंकि आजकल की तरह तो इस तरह से फैसिलिटीज़ थी नहीं, मतलब क्या है कि आदमी गूगल मैप देख करके इधर उधर चला जाए, नहीं, उस टाइम पे यही तरीके होते थे कि रास्ता ढूंढने का, पता लगाने का, हम किधर जाएं कैसे जाएं, वो जगह है तो अब हमें इधर जाना है। तो लोगों की या रास्ते में चलने वालों की रहनुमाई के लिए ये चीज़ वो किया करते थे, यानी कि इस ईसाई धर्म के अंदर जो लोग ये थे तो ऐसा किया करते थे। तो उसी से अभी क्या कहना चाह रहा है अभी महबूबा को, और इससे क्या लाने ताल्लुक़ है अभी आएगा। मुमसा जो है ये मसा के माने में है जी, मसा के माने में है, मसदर है ये। और उसके बाद राहिब, राहिब कहते हैं कि ईसा इबादत, जो ईसाई धर्म होता है, जो ईसाई मज़हब होता है, उसमें जो इबादत गुजार जो लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनको राहिब कहते हैं। जमाती है रुहबानुन। इसके बाद है मुतबत्तिल, मुतबत्तिलुन, मुतबत्तिलुन, मुतकब्बिलुन, बाब तफ़अुल से है, इसमें फ़ाइल का सिगा है ये। मुतबत्तिलुन के माने होता है कि जो लोगों से कट करके इबादत में एकदम माह हो जाए, दुनिया और माफिया से कट करके इबादत में लग जाए। जैसे अपनी हिंदी में कहते हैं सन्यासी, सन्यासी जो होता है यही होता है मुतबत्तिल। जो हिंदुओं में होता है, जो साधु वाधु हो जाते हैं, पहाड़ों में रहते हैं सब, ये सब वो सब निकल के आते हैं उस टाइम पे, क्या कहते हैं, जो कुंभ वगैरह का टाइम होता है, वो चौक पर चौक आते हैं। तो ये सब जो सन्यासी होते हैं ना, ये इन्हीं यही मुतबत्तिल हैं। और लेकिन इस्लाम में ऐसी चीज़ जायज़ नहीं है, तबत्तुल बत्तुल। तो अगर इस तबत्तुल अगर जहाँ पर कहा गया है तो वो इस माने में नहीं कहा गया है कि आदमी ना शादी करे ना ब्याह करे, बिल्कुल दुनिया और खुद से अलग होकर के जाके इबादत करे। अगर आया हुआ है तो उसे ये माना आया हुआ कि दूसरी चीज़ों से मतलब वो करके आप अल्लाह की तरफ क्या है ध्यान लगाएं, लेकिन ये सब छोड़ करके नहीं कर। तबत्तुल का आया है, हुक्म है वह तबत्तल इलैहि तब्तीला, लेकिन उस माने में नहीं आया हुआ है। तो मुतबत्तिल जी, तो उसमें जो तबत्तल है कि अल्लाह ताला की तरफ अपना ध्यान लगाइए, ये माना है। ये माना नहीं है कि बिल्कुल शादी ना कीजिए और कुछ कीजिए, बल्कि जाकर किसी जंगल में किसी उसमें बैठ जाइए, ये माना नहीं, ये हराम है, ये चीज़ इस्लाम में नहीं है। दुनिया भी है, दीन भी है, दोनों है। तो ये मुतबत्तिल हो गया। तो मुतबत्तिल का माना क्या हो गया कि लोगों से कट कर इबादत करने वाला, या तारिकुद दुनिया हम कह लेंगे उसको, तारिकुद दुनिया। पहले आते हैं इन दोनों को मफ़हूम करते हैं, फिर आगे चलें। इसमें शायर कह रहा कि पहली वाली लाइन, वतुज़ही फ़तीतुल मिस्की फ़ौक़ फ़िराशिहा नऊमुज़्ज़ुहा लम तंततिक़ अंत फ़ज़्ज़ुली। वतुज़ही महबूबा के बारे में कह रहा है कि हिया की ज़मीर, तुज़ही में जो है हिया की ज़मीर है, जो कि अज़हा या तुज़ही जो भी है ये इसका इस्म है, क्योंकि अफ़ाल नाक़सा में से है। और उसके बाद कह रहे कि वतुज़ही, और ये चाश्त के वक्त में दाखिल होती है, यानी कि ये चाश्त के वक्त तक क्या है, सोती है। और उसके बाद एक जुमला है फ़तीतुल मिस्की फ़ौक़ फ़िराशिहा, इस हाल में कि मुश्क के रेज़े या मुश्क के टुकड़े उसके बिस्तर पर होते हैं। ठीक है ना, ये इसका माना क्या हो गया कि मुश्क के टुकड़े उसके बिस्तर पर होते हैं। ये इसका माना ये है कि जी, इसका माना ये है कि मतलब ये चाश्त के वक्त तक सोती है, इस हाल में कि मुश्क के टुकड़े, अरे मुश्क कोई ऐसा टुकड़ा तो होता नहीं है लकड़ी वकड़ी की टूटा रहे, लेकिन कि उसके जिस्म में जो मुश्क लगा हुआ है, जो उसने लगाया हुआ है, उसके जो असरात हैं या उसके जो क़तरात उसमें से जो भी कहो, वो उसके बिस्तर पर क्या है ज़ाहिर होते हैं, उसके बिस्तर पर क्या है महसूस होते हैं। तो ये क्या है, नाश्ते के वक्त तक क्या है, नाश्ते के वक्त बेदार होती है, इस हाल में कि मुश्क के क़तरात या मुश्क के असरात उसके बिस्तर पर क्या है होते हैं। इससे क्या कहना चाह रहा है, इससे ये कहना चाह रहा है कि ये इत्र लगाने वाले मुस्क और अच्छी अच्छी खुशबू लगाने वाली है, और कोई मामूली खुशबू नहीं है, मुस्क और हाई क्वालिटी का। अगर शाम में लगा के सोती है तो वो नाश्ते के वक्त तक क्या है वो बिल्कुल उसके जिस्म पर रहता है, और नाश्ते के वक्त तक रहता ही नहीं है, बल्कि वो इतना ज़बरदस्त है कि उसका असर बिस्तर पे भी चला जाता है। तो इससे इरादा ये, इससे कहना कि ये है कि मतलब काफ़ी ये मतलब नाज व नखरे और ऐश में पलने वाली क्या है, ये महबूबा है, मतलब जो है कोई ऐसी आम सी औरत नहीं है। ठीक है।
अब चाहे मुश्क ये हकीकी हो या हकीकी ना हो सकता है कि लगाती ना हो मुश्क, लेकिन आशिक को महबूबा की जो है वो मुश्क ही दिखाई देता है, ठीक है ना। क्योंकि ये इमरुल कैस ने एक शेर में कहा है, अलम तरयानी कुल्लमा जिअतु तारिकन वजदतु बिहा तीबन व इल्लम ततय्यबी। ये इमरुल कैस ही कर रहा है, दूसरी जगह कह रहा है कि क्या अपने दोस्तों को मुखातिब के, क्या तुम लोगों ने नहीं जाना कि जब भी मैं रात में अपनी उस महबूबा के पास आया तो मैंने उसके जिस्म खुशबू का एहसास किया, मुझे खुशबू मैंने खुशबू पाया, हालांकि उसने खुशबू नहीं लगाई हुई, हालांकि वो खुशबू नहीं लगाई हुई थी, यानी कि वो से महबूबा खुशबू नहीं लगाई हुई है, फिर भी मुझे खुशबू का मतलब वो एहसास हो रहा है। तो ये खुद कह रहा है, अलम तरयानी कुल्लमा जिअतु तारिकन वजदतु बिहा तीबन व इल्लम ततय्यबी। तो दोनों तरह से हो सकता है कि खुशबू लगाई होती हो ना लगाई होती हो, लेकिन आशिक को मशूक की हर चीज़ क्या है अच्छी लगती है, बिल्कुल आला दर्जे तक। तो ये चीज़ होता है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि नऊमुस्सुहा। अच्छा, यहाँ पर जो एक जुमला है फ़तीतुल मिस्क की फ़ौक़ फ़िराशिहा, फ़तीतुल मिस्क ये फ़तीत मुज़ाफ़ और अलमिस्क मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा, और फ़ौक़ फ़िराशिहा ये ज़र्फ़ जो है, फ़ौक़ ज़र्फ़ है, फ़िराशिहा ये मुज़ाफ़ इलैह मिल करके ये फिर मुज़ाफ़ है फ़ौक़ का, और फ़ौक़ फ़िराशिहा ये ज़र्फ़ मुताल्लिक़ हो जाएगा यहाँ किसी चीज़ को, किसी मुनासिब कलमे को हम महज़ूफ़ मानेंगे। ए फ़तीतुल मिस्की काइनुन फ़ौक़ फ़िराशिहा। तो फ़तीतुल मिस्क ये मुब्तदा हो जाएगा, काइनुन फ़ौक़ फ़िराशिहा ये ख़बर हो जाएगी, यानी कि जुमला इस्मिया हो जाएगा ये। अच्छा, फिर इसको क्या बनाएंगे, अभी मैंने कहा था अज़हा युसी, ये फ़ाल नाक़सा में से है, तो फ़ाल नाक़सा का इस्म तो है हिया, जो कि उसी उनैज़ा की तरफ लौट रही है, तो फिर इसकी ख़बर कहाँ पर है, तो इसकी ख़बर यही जुमला हो जाएगा, जो कि इसकी ख़बर जुमले की शक्ल में होगी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी ख़बर नहीं है, ये अज़हा जो है जैसा फ़ाल नाक़सा है वहाँ पर आया होगा कि कुछ ताम्मा आते हैं, कुछ नाक़सा, तो कुछ ताम्मा भी आते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तुज़ही ये ताम्मा है, यानी कि ये ताम्मा है, और जो इसके अंदर या की ज़मीर है वो उसका इस्म है, और ताम्मा में ख़बर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में फ़तीतुल मिस्की फ़ौक़ फ़िराशिहा ये जुमला हाल हो जाएगा, तुज़ही के अंदर जो हिया की ज़मीर है जो कि फ़ाइल है, तो तुज़ही के अंदर हिया की ज़मीर ये ज़ुलहाल, और फ़तीतुल मिस्की ये हाल हो जाएगा फ़ौक़ फ़िराशिहा। इसके बाद आगे कहते हैं नऊमुस्सुहा, यानी कि ये महबूबा चाश्त के वक्त तक सोने वाली है, चाश्त के वक्त तक सोने वाली है। यहाँ जो ये खबर है नऊमुस्सुहा मुब्तदा यहाँ पर महज़ूफ़ है, हिया नऊमुस्सुहा ये चाश्त के वक्त तक सोने वाली है। इससे मुराद ये है कि एक महबूबा ऐसी है कि जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा नौकर चाकर हैं, बहुत ज़्यादा खुद्दाम हैं, खिदमत गुजार हैं, लोग अपने लगे हुए हैं, हर मोड़ पर काम करते हैं, और इसको ज़रूरत नहीं है कि ये किसी चीज़ पर हाथ लगाए, बस जो कुछ इसको चाहिए वो ऑर्डर करती है, उसको मिल जाता है। इसीलिए चाश्त के वक्त तक सोती है, इसको कुछ भी काम से टेंशन नहीं है, और इसी माने को आगे वज़ाहत कर रहा है, हिया नऊमुस्सुहा लम तंततिक़ अन तफ़द्दुली, और इसने निताक़ नहीं बांधा काम वाला लिबास पहनने के बाद, यानी कि महबूबा ने कभी काम वाला लिबास पहनने के बाद निताक़ नहीं बांधा, यानी कि इसने कभी काम नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके यहाँ काम करने वाले ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो नऊमुस्सुहा ये इसको हम खबर अव्वल मान लेते हैं, लम तंततिक़ अन तफ़द्दुली इसको दूसरी खबर मान लेते हैं, मुब्तदा यहाँ पर महज़ूफ़ मानेंगे हिया नऊमुस्सुहा, और लम तंततिक़ अन तफ़द्दुली। उसके बाद है तुज़ीउज़्ज़लामा बिलअशी कअन्नहा मनारतु मुमसा राहिबिन मुतबत्तिली। तुज़ीउज़्ज़लामा ये महबूबा रोशन कर देती है शाम की तारीकी को, या की रात की तारीकी को, यानी कि इसका चेहरा इतना रोशन चेहरा है, मतलब इसका जिस्म, तो ये गोया कि जिस्म पर कपड़ा पहने होगी तो छुपा होगा, तो इसका चेहरा ही दाखिल होगा, इसलिए अक्सर लोग कहते हैं अपने चेहरे से, हालांकि चेहरा गोरा होगा तो पूरा जिस्म गोरा होगा। तो कह रहे कि तुज़ीउज़्ज़लामा बिवजहिहा बिलअशी, इस तरह से अपने चेहरे से, यानी कि इसका चेहरा इतना पुरनूर, इतना चमकदार, इतना रोशन, कहते हैं ना चाँद वगैरह से तशबीह देता है कि चाँद के माने चेहरा है, यानी कि बिल्कुल रोशन है, रोशनी फैलाता है। तो यहाँ ये चाँद नहीं कह रहेगा, बल्कि ये उसी राहिब के चिराग से तशबीह दे रहा है इस महबूबा के चेहरे को। तुज़ीउज़्ज़लामा बिलअशी कअन्नहा ये रात की तारीकी को, यानी कि शाम की तारीकी को या रात की तारीकी को रोशन कर देती है। कैसे, अपने उस चमकदार चेहरे से, जैसे कि कोई लाइट, कोई चिराग जल रहा है रात में। कअन्नहा मनारतु मुमसा, गोया कि ये यानी कि महबूबा या पूरा महबूबा को मुराद लेते हैं, पूरा अगर उसी को मुराद लेते हैं। तुज़ीउज़्ज़लामा बिलअशी ये महबूबा क्या है, शाम या के तारीकी को रोशन कर देती है। कअन्नहा गोया कि ये महबूबा
मनारतु मुमसा राहिबिन मुतबत्तिली, तारिक दुनिया राहिब के शाम का चिराग हो। जैसे कि तारे जो एक तारिक दुनिया है कि जो मतलब दुनिया छोड़ करके इबादत में मस्त जो आदमी कोई गिरजाघर या कुछ बना करके उसमें रहता है और रात को एकदम ऊपर जो है एक चिराग जला देता है और वो चिराग क्या है आसपास उजाला करता है और दूर तक लोग उसको देखते हैं। ऐसे ही ये महबूबा अगर इस रात में खड़ी होती है ना तो ऐसे ही पूरा आसपास अपने चेहरे से, थोड़ा मुबालगा है इसमें, थोड़ा चेहरे से अपने ये क्या है पूरी तारीकी को उजाला कर देती है, जो कि चमकती है बिल्कुल जैसे चिराग की तरह से या बिल्कुल चांद की तरह से। तो कह रहे हैं कि तोज़ी उज़्ज़लामा, ये महबूबा तोज़ी उज़्ज़लामा बिलाशी, रात की तारीकी को ये रोशन कर देती है। का अन्नहा, गोया कि ये महबूबा किसी तारिक दुनिया राहिब के शाम का चिराग हो। बात समझ में आई यहाँ तक जी।